अमरीकी हमलों के बाद शाम, कुवैत, बहरीन और कतर पर ईरान के हमले। ईरानी पासदारान इनकलाब का कहना है कि शाम में अमेरिका के स्पेशल ऑपरेशन कमांड सेंटर को निशाना बनाया है। कार्रवाई अमरीकी हमले में ईरानी फौजियों की शहादत के जवाब में की गई। बहरीन में फिर सायरन बजने लगे। इससे पहले पासदारान ने कहा था कि बहरीन में अमरीकी फौजी अड्डे पर हेलीकॉप्टर्स, ड्रोन्स, सर्वेलेंस तैयारों को निशाना बनाया। कुवैत में अमरीकी फौजी तनसीबात और लॉजिस्टिक मराकज़ ड्रोन हमलों का हदफ थे। पासदारान इनकलाब ने कहा है कि आबना होर्मुज़ पर ईरान का कंट्रोल है। अमरीकी हमले बंद होने तक होर्मुज़ से तेल और गैस की तरसील नहीं होगी। अमेरिका के जनूबी ईरान में पुलों पर हमलों में 7 शहरी शहीद हो गए। मुसलसल छठी रात किए गए हमले में अमेरिकी फौज ने सड़कों, पुलों और रेलवे निज़ाम को भी निशाना बनाया। ईरानी हुकाम के मुताबिक सूबा होर्मुज़गान में 5 पुलों पर हमले किए गए। बंदर अब्बास में रिहायशी इमारत, कम्युनिकेशन टावर को भी निशाना बनाया गया। अमेरिकी फौज का खलीज फारिस में सुपर टैंकर पर हमला, एक और जहाज पर धावा बोला, चेकिंग की। सेंटकॉम का कहना है कि ईरान के गिर्द नाकाबंदी तोड़ने की कोशिश करने वाले 3 जहाज़ों को रुख मोड़ने पर मजबूर कर दिया। अमेरिकी सदर ट्रंप का चीन पर 2020 के अमेरिकी इंतखाबात के डेटा की सबसे बड़ी चोरी का इल्ज़ाम। अमेरिकी कौम से खिताब में सदर ट्रंप ने कहा, चीन चाहता है ट्रंप सदारती इलेक्शन हार जाएं। नेशनल इंटेलिजेंस और FBI को मामले की तहकीकात का हुक्म दे दिया। सदर ट्रंप का अमेरिकी वोटिंग सिस्टम्स में कमजोरियों से मुतालिक खुफिया इंटेलिजेंस दस्तावेजात फौरी जारी करने का भी ऐलान। बोले, कांग्रेस को वोटर ID सेफ अमेरिका एक्ट मंजूर करना चाहिए। उनकी तकरीर नशर न करने वाले TV चैनल्स के लाइसेंस मनसूख किए जाने चाहिए। CNN और दीगर 2 बड़े अमेरिकी टेलीविजन नेटवर्क्स ने ट्रंप की तकरीर नशर नहीं की। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की शंघाई में चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी से मुलाकात। दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक पाकिस्तान और चीन की CPEC 2.0 तिजारत सरमायाकारी में मज़ीद ताउन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। पाकिस्तान और चीन का डिजिटल मईशत और मसनूई ज़हानत में ताउन मज़ीद बढ़ाने का फैसला। इसहाक डार और वांग यी ने ख़ित्ते और आलमी सूरत हाल पर तबादला ख़याल किया। मुलाकात में बाहिमी दिलचस्पी के उमूर पर करीबी राबते बरकरार रखने के आज़म का इज़हार। बन्नू में CTD और पुलिस की कार्रवाई, 5 दहशतगर्द हलाक, असलहा बरामद। पुलिस के मुताबिक दहशतगर्दों ने अहलकारों को देखकर फायरिंग कर दी, जवाबी फायरिंग में मारे गए। ज़ियारत दहशतगर्दी में शहीद पुलिस अहलकारों के लवाहिकीन का कोयटा और ज़ियारत में धरना 9वें रोज़ भी जारी। कोयटा के कोयला फाटक पर हुकूमत और धरना कमेटी के मुज़ाकरात नाकाम। रुकन धरना कमेटी असगर अचकज़ई का धरना जारी रखने का ऐलान। कहा, आज बलूचिस्तान भर में शटरडाउन हड़ताल होगी। मुजाहिदीन का जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा। 7 जुलाई को ज़ियारत के इलाके मंगी में दहशतगर्द हमले में 30 पुलिस एहलकार शहीद हो गए थे। गिलगित बल्तिस्तान असम्बली ने GB को पाकिस्तान को अबूरी सूबा बनाने की करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर ली। गिलगित बल्तिस्तान को पाकिस्तान की कौमी असम्बली और सेनेट में नुमाइंदगी देने का भी मुतालबा। पाकिस्तान के तमाम आइनी इदारों में नुमाइंदगी देने का भी मुतालबा। करारदाद में कहा गया कि गिलगित बल्तिस्तान के अबूरी सूबा बनने से मुस्तकबिल में मसला कश्मीर के लिए इस्तिसबाबी राय पर असर नहीं पड़ना चाहिए। करारदाद में मुतालबा किया गया कि पाकिस्तान की वफाकी हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान को सूबा बनाने की करारदाद नाफिज करने के लिए आइनी और इंतजामी इक़दाम करे। करारदाद पर वज़ीर आला अपोजिशन लीडर के दस्तखत। असम्बली में पाक फौज के शोहदा के हक़ में भी करारदाद मुतफ़िक़ा मंजूर। मौलाना फजलुर रहमान के बयान की मज़म्मत। नैब हेडक्वार्टर की 27 करोड़ 79 लाख रुपए की क़वाइद के खिलाफ अदायगियाँ। ऑडिट रिपोर्ट 2025-26 में कौमी एहतसाब ब्यूरो में माली बेज़ाब्तगियों का इंकशाफ। कहा गया कि नैब ने रिकवरी एंड रिवॉर्ड फंड के बजाय रेगुलर बजट से अदायगियाँ की। करोड़ों रुपए की अदायगियाँ कानूनी अफसरान, मुशीरों और माहिरीन को की गईं। नैब पेशावर में 4 करोड़ 69 लाख रुपए सरकारी खजाने में जमा न करवाने का इंकशाफ।
यूरोपीय कमीशन ने पाकिस्तान को GSP प्लस स्कीम से सबसे बड़ा मुस्तफीद मुल्क करार दे दिया। यूरोपीय कमीशन की रिपोर्ट में कहा गया है कि 2024 में पाकिस्तान की 7.5 अरब यूरो मालियत की बरामदात GSP प्लस रियायतों की अहल रहीं। GSP प्लस के बायस पाकिस्तान को 2024 में तकरीबन 73 करोड़ 20 लाख यूरो की टैरिफ बचत हुई। पाकिस्तान ने यूरोपीय तिजारती रियायतों के इस्तेमाल की शरह 95.1% तक पहुँचा दी। यूरोप ने पाकिस्तान की मजमूई बरामदात का 28% खरीदा। पाकिस्तानी मलबूसात, टेक्सटाइल, चमड़े, तैयार खुराक और दीगर मसनूआत ने यूरोपीय रियायतों से नुमाया फ़ायदा उठाया। पाकिस्तान ने GSP प्लस से मुतालिक तमाम 27 बैनुल-अक़वामी कन्वेंशंस की तौसीक भी बरकरार रखी और यूरोपीय यूनियन के मॉनिटरिंग अमल के साथ भी मुसलसल ताउन जारी रखा। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर-ए-सदारत खित्ते में कशीदगी के मुल्की मईशत पर असरात से मुतालिक जायज़ा इजलास, सादगी और किफ़ायतशारी के इक़दामात पर रिपोर्ट पेश की गई। शहबाज शरीफ की हर मुमकिन चैलेंज से निमटने के लिए मुकम्मल तैयारी की हिदायत। ये भी कहा कि सादगी और किफ़ायतशारी मुहिम में अवाम ने भरपूर किरदार अदा किया। पेट्रोलियम मसनूआत की मसनूई क़िल्लत पैदा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। नेशनल कोऑर्डिनेशन एंड मैनेजमेंट काउंसिल के इजलास में पेट्रोलियम मसनूआत की दस्तयाबी का जाम भी जायजा। इजलास को ब्रीफिंग में बताया गया कि मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत के वाफिर ज़खायर मौजूद हैं, तलब पूरी करने के लिए स्टॉक काफ़ी है। NCMC ने ओगरा और सूबाई हुकूमतों को पेट्रोलियम मसनूआत की ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खिलाफ मौसर इक़दामात की हिदायत की। इस्लामाबाद मफाहमती यादाश्त न ख़त्म हुई न गैर मौसर, ये आज भी काबिल अमल फ्रेमवर्क है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का बयान। पाकिस्तान का अमरीका और ईरान से कशीदगी के खात्मे के लिए मफाहमती यादाश्त पर अमल दरामद पर जोर, मुज़ाकरात को वाहिद रास्ता करार दिया। अमन की कोशिशों से दस्तबरदार होने का तासुर मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा, पाकिस्तान की जानिब से सालिसी की कोशिशें जारी हैं। अमन का अमल कभी ख़त्म नहीं होता, वक्ती तातुल का शिकार हो सकता है। तमाम फ़रीक़ैन पाकिस्तान कतर मुश्तरका एलामी के मुताबिक तकनीकी सतह के मुज़ाकरात दोबारा शुरू करें। गिलगित बाल्तिस्तान के ज़िला खुरमंग में 2 ग्रुपों में फायरिंग, 4 अफराद जाँ बहक, 15 ज़ख्मी, 9 की हालत तशवीशनाक। पुलिस के मुताबिक फायरिंग में मुलव्वस मुल्ज़िमान गिरफ्तार कर लिए गए। चरागाह पर कब्जे के मामले पर 2 ग्रुपों में फायरिंग का तबादला हुआ। पाकिस्तान की पहली रो शिपमेंट से 2000 से ज़ायद इलेक्ट्रिक गाड़ियां कराची पहुंच गई। तर्जुमान वज़ीर बहरी उमूर का कहना है कि MV ग्रेडे शंघाई कराची पोर्ट के टर्मिनल पर लंगर अंदाज है। कराची पोर्ट पर पहली रो EV शिपमेंट बहरी तिजारत में अहम पेशरफ्त है। 2 जहाज़ों से गाड़ियां बराह रास्त लोड और अनलोड की जाती हैं। और जाम कराची में तलबा और मुलाजमीन की HIV और हेपेटाइटिस की स्क्रीनिंग का आगाज़। जामे के मेडिकल ऑफिसर के मुताबिक महकमा सेहत ने स्क्रीनिंग और आगाही प्रोग्राम की बाज़ाब्ता मंजूरी दी।